निस्संदेह क्रू और जाने जान जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाने वाली करीना कपूर खान वुमन सेंट्रिक फिल्मों के लीडर बनती जा रही हैं। इस बार हंसल मेहता के निर्देशन में बनी क्राइम थ्रिलर द बकिंघम मर्डर्स में उनकी एक एक्टिंग और निखर कर सामने आई है। महिला बेस्ड मुद्दों पर अब तक उन्होंने कई लीड रोल निभाया, मगर इस बार करीना एक महिला कॉप की जटिल, जानदार और संवेदनशील भूमिका की कमान थामे दिखती है। नमस्कार, मैं हूं हसन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। विदेशी बैकग्राउंड पर बेस्ड यह कहानी उर्फ जस्मीता बामरा यानी करीना कपूर खान, जो अपनी ज़िंदगी के सबसे दुखद दौर से गुजर रही हैं। ब्रिटिश भारतीय जासूस जस ब्रिटेन के अपने घर से मीलों दूर दूसरे शहर बकिंघम पैलेस में ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि जिस घर में वो रहती है वहाँ उसके बच्चे की यादें सताती है। जसमीत के बेटे को एक कट्टरपंथी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। हालांकि दोषी पकड़ा गया था, मगर बेटे के दुख से आक्रांत जसमीत जब नए शहर बकिंघम में ट्रांसफ़र लेकर आती है, तब उसे 10 साल के बच्चे स्प्रीत कोहली की हत्या का मामला सुलझाने को दिया जाता है। स्प्रीत के माता पिता दलजीत यानी रणवीर बरार और प्रीति यानी प्रवलीन संदूक सदमे में है। जस की बॉस का मानना है कि काम में मसरूफ़ रहकर वो अपने जख्मों को कुछ समय के लिए भुला सकती है। इस सिख बच्चे के मर्डर के इल्जाम में एक पाकिस्तानी ब्रिटिश युवा लड़के साकिब चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है। इस जटिल केस को हैंडल करने वाले पुलिस हेड डिटेक्टिव हार्दिक पटेल उर्फ हार्डी यानी एस टंडन को केस सुलझाने की जल्दी है। वह केस से जुड़े कई पहलुओं और जस की आशंकाओं को नज़रअंदाज कर साकिब चौधरी को हत्यारा मान रही है। जस को इस बात पर यकीन नहीं कि इस घटना में साकिब दोषी है। जब वह केस की गहराई तक जाती है, तब उसे अप्रवासी समुदाय धार्मिक और राष्ट्रीय आधार पर बंटा नजर आता है। शहर में माहौल तनावपूर्ण है और जस को निजी तौर पर अपने बच्चे को खोने का गम नासूर बनकर खाया जाता है। निर्देशक हंसल मेहता समाज की जटिल और असहज करने वाली परतों को कुरेद कर खोल देने में माहिर हैं। हालांकि हंसल की कहानी औसत दर्जे की है, मगर उनका ट्रीटमेंट फिल्म को खास बना देता है। हॉलीवुड में हम हैप्पी वैली और ब्लू लाइट्स जैसे इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर्स को देख चुके हैं। केट विंसलेट की सीरीज में मेरा ऑफ इस टाउन इसका रोचक उदाहरण है, मगर बॉलीवुड में करीना कपूर सरीकी हीरोइन को इस रूप में देखना मज़ेदार लगा। फिल्म काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ती है, मगर दर्शक को बेचैन बनाए रखती है। हंसल क्राइम इन्वेस्टिगेटिव कहानी में राजनीतिक, धार्मिक, लैंगिक एलिजिबिलिटी क्यों, समुदाय, घरेलू हिंसा, उपेक्षा की शिकार महिलाओं में बढ़ते डिप्रेशन जैसे कई मुद्दों को समेटते हैं, और कई बार ये मुद्दे कहानी को ओवरशैडो भी करते हैं। मगर यह कहानी के उस पहलू को दर्शाते हैं जहां जटिल मानवीय रिश्ते और धार्मिक पूर्वाग्रह भी गहरा है। हालांकि विदेशी बैकग्राउंड के कारण अंग्रेजियत ज़्यादा नज़र आती है। क्लाइमैक्स चौंकाता है। टेक्निकल पॉइंट की बात की जाए तो एमा डेल्समैन की सिनेमेटोग्राफी दमदार, केतन सोढ़ा और नाइट सॉन्ग रिकॉर्ड्स का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी को मजबूत बनाता है। संगीत औसत है। अभिनय की बात करें तो करीना 40 साल की अधेड़ उम्र की उस महिला को आत्मसात कर गई जिसके दिल बच्चे को खोने के गम में छलनी हो चुका है, मगर वह अपने फ़र्ज और आसपास के तनावपूर्ण माहौल से अनजान नहीं। पिछली कई फिल्मों में करीना लगातार दर्शकों को चौंकाती जा रही है, और यहाँ भी वे एक इंटेंस परफॉर्मेंस देने से नहीं चुकी। मृतक बच्चे के पिता के रूप में रणवीर बरार खूब जमे। दुखी पुलिस अधिकारी की भूमिका के साथ एस टंडन ने पूरा न्याय किया। प्रीति कोहली की भूमिका में प्रवलीन संधू याद रह जाती हैं। ब्रिटिश लेखक, संगीतकार और अभिनेता कीथ एलन भी अच्छा। सारा जेन डाइस भी छोटी भूमिका में छाप छोड़ जाती। साकिब के किरदार में कपिल रेडकर का काम प्रशंसनीय है। इन्वेस्टिगेटिव क्राइम और मानवीय कहानियों के शौकीन अगर हैं आप, तो यह फिल्म देख सकते हैं। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।